कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। इतना तंग करोगी मुझे? हमेशा ऐसे तंग करती रहोगी? ये रात जितनी भारी मुझ पर है उतनी तुम पे भी है। ठीक कह रहे हो तुम चल रहे हो हमारे साथ एयरपोर्ट? नहीं डैड, एक्चुअली ऑफिस से कॉल आई थी, एक जरूरी मीटिंग है, वहां जा रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। हम चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आ जाओ बेटा। खाना टाइम पे खाना और ठीक से सोना। अंकल को भी सलाम देना। और इस बार प्लीज कोशिश करना कि डैड के साथ ही वापस आ जाओ। अगर रुकने का कोई भी इरादा हो तो मुझे बता देना। और इस बार अकेली मत आना, मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ। सर, मैं अंकल के साथ ही वापस आ जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। और हाँ, मैंने आपकी वार्डरोब ठीक तरीके से सेट करके रख दी है। प्लीज मैचिंग शर्ट और कोट पहन के जाइएगा। पता नहीं लोग फिर क्या कहेंगे कि आपकी बीवी आपका ख्याल नहीं रखती। I will miss you. माहा, कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। दिल की बात को करूं कैसे बयां। कल दानिश और उसके फादर आए थे मेरे पास। दानिश? कौन दानिश? तुम्हारा क्लास फेलो। दानिश? दानिश हफीज? हाँ, वो क्या आया था यार? उसे शादी करना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो रात ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। दानिश ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो जानता है कि मैं कर लूंगी, मैं उसका दिमाग ठीक। मुझे तो वो लड़का बहुत अच्छा लगा। उसका फादर भी रीजनेबल आदमी है। देखो बेटा, आई थिंक यू शुड कंसिडर हिम। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तो शॉक्ड हूं कि दानिश आपके पास आया है। उसने तो मुझसे बात भी नहीं की। बेटा, यही बात तो मुझे उसकी अच्छी लगी। उसने अपने बाप को मेरे पास भेज के ये बात साबित कर दी कि वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है और रिश्तों की कदर करता है। आप उसको नहीं जानते। देख लूंगी मैं उसे। हाँ बेटा, देख भी लो और समझ भी लो, क्योंकि देखो मैंने अब तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। तुमने बहुत मनमानी कर ली बेटा। पापा बस बेटा, देखो मैंने कह दिया ना, अब मैं बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें अगर दानिश से शादी नहीं करनी तो मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता देख लूंगा। लेकिन बेटा, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा बस अब प्लीज लो बेटा, आप कुछ खा लो। हेलो जी सर। तुमसे कुछ कहना भूल गया था। क्या कहना भूल गए थे? तुम जब वहां पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना, वरना जब तक तुमसे बात नहीं होगी मैं परेशान रहूंगा। आप टेंशन ना लें, मैं जाके आपको कॉल कर दूंगी। वैसे भी मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, अंकल है ना मेरे साथ। आई नो तुम्हारे साथ डैड है, तुम अकेली नहीं हो वहां, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं यहाँ बहुत अकेला हो गया हूँ।
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इतने दिन कैसे गुजारूंगा मैं तुम्हारे बगैर। इसलिए कहा था मैंने आप आंटी को घर ले आए, मना ले उन्हें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब रहे अकेले, मुझे क्यों कह रहे हैं? वहां तुम शायद भूल गई हो जो मैं तुम्हें बताया था। आप भी भूल गए मैंने क्या कहा था। जब तक आंटी घर नहीं आएंगी मैं ये बात करती रहूंगी। अच्छा छोड़ें, मुझे बताएं, आपने तो मीटिंग में जाना था तो अभी तक आप क्यों नहीं गए? अच्छा आप जाएं मीटिंग में, मैं पहुंच के आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं। चलिए ठीक है, एयरपोर्ट आ गया है, मैं आपको पहुंच के फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इसलिए कहा था मैंने आप आंटी को घर ले आए, मना ले उन्हें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या कह रहा था उसे? वो अंकल बस कह रहे थे पहुंच के हम इत्तला करते हैं। क्या बात है अंकल, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है। मैंने आपकी वार्डरोब ठीक तरीके से सेट करके रख दी है। प्लीज मैचिंग शर्ट और कोट पहन के जाइएगा। आई विल मिस यू। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू। मारिया, तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है। अपने घर वापस चलो, मेरे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए। ये मैं कर दूंगा, तुम लोग जाओ, मैं आऊं 2 मिनट्स। हेलो बॉक्सर, कैसे हो? यार असद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बताओ कब और कहाँ मिल सकते हो? क्या हुआ है तुम्हें? परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? यार मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम मुझे ये बताओ कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है तुमसे। यार अभी तो नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, एक मीटिंग है जरूरी, वो मैं कर लूँ, उसके बाद फिर हम मिल सकते हैं। रात में तुम क्या कर रहे हो वैसे? रात तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मुझे तुम ये बताओ मीटिंग से कब तक फ्री होगे? ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं मीटिंग से फ्री होकर तुमसे मिल लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस। मेरा ख्याल है कि आज आपको घर ही पर रुकना चाहिए। आज क्या खास बात है? भूल गए आप? महा और नजीब आ रहे हैं आज घर पर। हाँ पता है मुझे, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं, देख लेंगे। हाँ है तो सही, लेकिन आपका होना बहुत जरूरी है। यार एक तो तुम ये बिना सोचे समझे मुझे कुछ कह रही होती, घुमा फिरा के क्यों बात करती? जो मकसद हुआ करे वो बोला करो। तारिक, कभी कभार ना आप बहुत भोले बन जाते हैं। अरे आम हालात में वो लोग आ रहे होते तो बात और थी। आप जानते हैं वहां यहाँ क्यों आ रही है, और जब उसे पता लगेगा ना कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है तो हंगामा खड़ा कर देगी। ऊपर से बेचारे जावेद की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप यहाँ घर पर होंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। हम लोग जावेद को ऐसे मौके पर अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। लाख उसने हमसे गैरों वाला सुलूक किया, लेकिन हम तो अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ेंगे ना। क्या तो तुम ठीक रही हो? सच पूछो तो मैं भी उसका सामना करने से कतरा रहा हूं। भतीजी है वो मेरी, लेकिन मैं भी तो बेटी वाला हूं ना। अल्लाह किसी बेटी पे ऐसा वक्त न लाए। अब आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं। अरे उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, सब उसकी अपनी बदनसीबी है।
वरना जानबूझकर कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं करता। चलो मैं थोड़ी देर दफ्तर होके आ जाता हूँ। बस किसी तरह माँ यहाँ आ जाए। फोन पे तो लग रहा था तुम बहुत जल्दी में हो, अब यहाँ आए हो तो चुपचाप बैठे हो। आखिर बात क्या है? यार मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तुम्हारे सामने। कंफ्यूज्ड? और तुम? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम कब से इतना सोचने लगे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यार मजाक मत उड़ाओ, वैसे ही मैं इतना टेंशन में हूँ। तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम अपने रिश्ते की बात करने के लिए आए हो। हाँ ना, मैं रिश्ते की तो बात करने आया हूँ तुमसे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सबसे पहली बात, मेरे आसपास कोई लड़की है नहीं, और अगर होती भी तो मैं उसकी तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करवाता। मैंने आपको देखा है, तुमने हमेशा से बॉक्सिंग करते फिर रहे हो, कहीं शादी के बाद उसके साथ भी बॉक्सिंग करना शुरू कर दी फिर? यार मैंने बॉक्सिंग कब की छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी? तो फिर आजकल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी लाइफ में तो बॉक्सिंग के अलावा कुछ था ही नहीं। यार मैं आजकल अपने फादर के साथ अपने बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ। यार असद, मैं अब पहले वाला दानिश नहीं रहा, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, प्रॉमिस। और ये जतन किसके लिए हो रहा है? ज़ारा के लिए। ज़ारा? हाँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। पर तुम्हें तो पता है कॉलेज लाइफ में वो तुम्हारे ग्रुप में हुआ करती थी और मुझे लगता था कि तुम दोनों का रिलेशन है, मगर अब तुम्हारी शादी हो गई है। और जब मैं ज़ारा से पार्टी में मिला हूँ तो यकीन मानो मुझे ज़ारा से मोहब्बत सी हो गई है यार। तो ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाके उसको बताओ। यार मैंने डैड को भेजा है उनके घर अपने रिश्ते के लिए। सोचा कि इस नए दौर के हिसाब से मैं ना चलूं, अरेंज मैरिज में उसे अपनी मोहब्बत का तोहफा दूं। मगर यार जब से उसे पता चला है कि मैंने उसके घर रिश्ता भेजा है तो वो बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर पहले ही ज़ारा से बात हुई है, वो कह रही थी कि मुझे बताए बगैर तुमने रिश्ता कैसे भेजा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उससे बिल्कुल ठीक कहा है ना, तुम्हें उससे पहले बात करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे रिश्ता भेज दिया तुमने? यार अभी तो बताया मैंने तुम्हें, मोहब्बत करने लगा हूं उससे। वो तो ठीक है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन उससे भी तो पूछो वो तुमसे शादी करना चाहती भी या फिर नहीं। वैसे मैं उससे डायरेक्टली पूछा तो वो मना ही करती। तो जब तुम ये बात जानते थे कि वो इनकार कर देगी तो रिश्ता क्यों भेजा तुमने? यार मोहब्बत करता हूँ उससे। सही है ना, कितनी बार बताओगे कि मोहब्बत करते हो उससे? अब बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें? देखो मैं इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और वो तुम्हारी बात भी मानेगी। तुम उसको मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बोल सकते? ये बात जाके तुम उसको बताओ, अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद लेगी। मैं कौन हूं तो उसको मशवरा देने वाला? यही तो हेल्प चाहिए मुझे यार, तुम उसे मनाओ, थोड़ा सा उसको बोलो मेरे लिए यार, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी यार। देखो दानिश, मैं तुम्हारी खातिर जाके उससे बात कर सकता हूँ एक बार, बट ये जरूर याद रखना कि वो मुझसे आजकल नाराज है। वो मेरी कोई भी बात सुन तक नहीं रही है, तो समझने की तो मुझे नहीं लगता ना समझेगी वो। मैं उससे बात कर लूंगा लेकिन आई डोंट थिंक वो ये बात मानेगी। तो बेहतर यही है कि तुम इस मामले से मुझे दूर रखो। यार प्लीज असद, ये मजाक तुम किसी और के साथ करो ना यार, तुम मेरे लिए उससे बात नहीं कर सकते? प्लीज यार कर ले यार, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करनी, तुमने मनाना है उसे। प्लीज यार प्लीज। ओ भाई बस, मैंने कहा है ना कि मैं बात करूंगा उससे, तो फिर ठीक है ना, हौसला रखो। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी 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 अम्मी। अरे क्या हो गया? सामने तो बैठी हूँ अम्मी अम्मी। अरे माहा आपी आई है, वो भी अपने सुसर के साथ।
कहाँ ये? चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ, चले। अच्छा अरे सोचिएगा बाद में, चले पहले। आए आए, चलो चले चले। अम्मी, माहा कितनी खुश लग रही थी ना, लगता है अभी इसे कुछ पता नहीं है। इसकी ये खुशी ना सिर्फ 2 घड़ी की है। जिस घर में ये इतनी खुशी खुशी आई है ना, इसी घर में बैठे बैठे सारी जिंदगी रोती रहेगी, दीवारों के साथ सर पटकती रहेगी है। देखना तुम। क्या हो गया? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि जितनी आपकी बद्दुआएं लगती है, अगर इतनी आपकी दुआ लगती तो माहा की शादी कभी असद से ना होती। अब असद से याद आया, असद नहीं आया माहा के साथ। मैं तो सोच रही थी कि असद आएगा तो मैं उसे एक नजर भरकर देख लूंगी, मगर वो तो आया ही नहीं। आएगा, जरूर आएगा। एक बार तो उसे आना ही पड़ेगा यहाँ, तो फिक्र न करो। अम्मी, वैसे अगर माहा ने मासी सुगरा की बात को सच मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, उसे मानना ही पड़ेगा। बात ही कुछ ऐसी है कि वो लाख सर पट गए, लेकिन मासी सुगरा की बात पे उसे यकीन तो करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। और हाँ, अब तुम असद और माहा का रिश्ता ना खत्म समझो। पापा, क्या हुआ? मैं तो समझी मुझे देख के आप खुश होंगे। आप तो रोए जा रहे हैं। इतना तो आप मेरी रुखसती पे भी नहीं रोए। कहीं ये खुशी के आंसू तो नहीं? हाँ। आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे कोई क़यामत आ गई हो? खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब खैरियत है। तुम जाओ ना, आराम करो, फ्रेश हो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। जी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बाबा, अब मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल ख्याल ही रखा ना आपने अपना। तुम आ गई हो ना, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना है बेटा। मैं तो रखूंगी आपका ख्याल, लेकिन मैं तो कुछ दिन के लिए आई हूँ। कुछ दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी, फिर कौन रखेगा आपका ख्याल? आपको अपना ख्याल खुद रखना है बाबा। अब हम क्या यूं ही खड़े रहेंगे? तुम जाओ ना बेटा, बैग लेके जाओ, अपना फ्रेश हो जाके। चलो शाम, आ जाओ भैया, आ जाओ, चलो आओ आओ भैया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ आ जाओ। अब तुम असद और माहा का रिश्ता ना खत्म समझो। बात ही कुछ ऐसी है कि वो लाख सर पट गए, लेकिन मासी सुगरा की बात पे उसे यकीन तो करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। फैजान, तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा के पास जा रहा हूँ। चाचा के पास जा रहे हो? अच्छा सुनो, वहां आई हुई है, तुम कोशिश करना कि उससे दूर रहो।
क्यों? दूर क्यों रहूं वहां से? अम्मी, मेरी कजन है वो। और फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं। मैं मेरी फिक्र मत किया करें ना, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत, सब जानता हूँ मैं। खाक पता है तुम्हें? देखो बेटा, मेरी बात समझो। अम्मी, आप नहीं समझ रही हैं मेरी बात। वहां आई हुई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ आप जानबूझ के रोक रही हैं मुझे। अम्मी, जाने दें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। या अल्लाह, खैर करना। फिर से महा का भूत सवार हो गया इस पर। क्या हुआ पापा? आप मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? पापा, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या हुआ है बताएं मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं है भैया, सब ठीक है। तुम्हारे बाबा की तबीयत भी खराब हो गई थी तो तुमसे मिलने का बहुत कह रहा था, तो मैंने नजीब से कह के तुम्हें बुला लिया। तबीयत खराब हो गई थी? क्या हुआ आपकी तबीयत को? और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने कितना कहा था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाना। आपने आपकी तबीयत जैसे ही खराब हो गई आपने मुझे बताना है। क्या हुआ आपको बाबा? बताया वो क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सी हल्का सा हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। बाबा, आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? सबने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? बेटा, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने सबको मना। तो अब मैं परेशान नहीं हो रही क्या? आपको पता भी है मुझे अजीब अजीब वहम आ रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश कर रही थी, आपका फोन बंद जा रहा था। मगर आपको मेरी परवाह होती तो आप मुझे कुछ बताते ना। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, आपकी रिपोर्ट चेक कराऊंगी, सब खुद करूंगी। वाह बेटा, मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं बाबा, मैं अब आपकी रिपोर्ट खुद देखूंगी, किसी भी बात पे यकीन नहीं करूंगी आपकी। ये रही फाइल। चाचा की तबीयत अब बहुत बेहतर है माँ। मैं उन्हें आज डॉक्टर्स के पास लेकर गया था, सारे टेस्ट करवाए उनके, और डॉक्टर ने कहा है कि अब परेशान होने की बात नहीं है, काफी तसल्ली दी है। असद ने कॉल की थी आपको, आपकी बात हुई थी उनसे। आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि पापा की तबीयत इतनी खराब है? असल में चाचा ने मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी बीमारी का किसी को पता लगे। और वैसे भी मैं था ना उनके पास, उनका ख्याल रखने के लिए। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं वो। शुक्रिया आपका। अजीब लड़की हो तुम। मैं तुम्हें कहा भी था वहां जाती कॉल करना।
तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो रहा था। पापा को हार्ट अटैक आया है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। अब उनकी हालत देखेंगे ना, हम खुद भी परेशान हो जाएंगे, नहीं कमजोर हो गए। आप खुद बताएं, इस हालत में उन्हें कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? किसके भरोसे छोड़ूं? हाँ, ये बच्चों की तरह क्यों रो रही हो यार? जावेद अंकल इसलिए तो तुम्हें कुछ नहीं बताते कि तुम इस तरह परेशान हो जाती हो। इस तरह तुम रोगी, तुम्हें देख के जावेद अंकल और ज्यादा परेशान होंगे ना। ऐसे मत रो, सही है? तुम उनके पास रहो, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। जब वो थोड़ा रिकवर करने लगे तो फिर उनको अपने साथ लेके यहाँ पे आ जाना, फिर हम लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक कह रहे हैं, अब मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आऊंगी, साथ ही लेके आऊंगी। नहीं ना महा, तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा ना। जल्दी से अपने आंसू साफ करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि जैसे जावेद अंकल रिकवर करने लगेंगे तुम उनको अपने साथ लेके यहाँ पे आ जाओगी। ये मैं नहीं कर सकती, आपको उनसे खुद बात करनी होगी। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप बात करेंगे ना उनसे। अच्छा चलो, मैं उनको कह दूंगा। और वैसे भी वो अपने दामाद को मना तो नहीं कर सकेंगे ना। खाना खाया आपने? हाँ, मैंने खा लिया। तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम जावेद अंकल की फिक्र करो और अपनी फिक्र करो। और वहां जाके तुम भूल तो नहीं गई हो ना कि तुम मां बनने वाली हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, ओके? जी। कुछ भी है तारिक भाई, कुछ भी हो। देखिए, मैं आप लोगों की जिद की वजह से महा को यहां पे लेके आया हूं और मैंने अपने बेटे से वादा किया है कि मैं महा को वापस लेके जाऊंगा। अब आप ही बताइए, मैं महा को यहां पे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? जावेद, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने बेटे को? तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा तुमने? देखिए तारिक भाई, मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक मुलाजमा के कहने पर हम ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जब तक कोई दूसरी गवाही ना हो, हमें इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। लो, दूसरी गवाही। खदीजा भाभी को अगर मालूम होता कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे तो वो जरूर किसी को शरीक करती इस राज में। आपकी बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि सुगरा जो कुछ कह रही है सच कह रही है? क्या सुगरा झूठ नहीं बोल सकती? तो क्यों बोलेगी इतना बड़ा झूठ? किसी दबाव के तहत, किसी लालच के तहत। और ये भी तो हो सकता है कि कोई हमारा दुश्मन हो जो हमारे बच्चों की खुशियां हमसे छीनना चाहता हो। तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे सारे अंदाजे गलत साबित हो, सुगरा की बात सच साबित हो जाए। और फिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो ये गुनाह अपने सर पे लेगा? कुरान पे हलफ उठाया सुगरा ने, तो मामूली बात नहीं है। और जो भी वाकयात हैं, एक एक चीज गवाही दे रहे हैं इस बात की। अब जज्बात के बजाय थोड़ा सा अकल से काम लो नजीब मियां। कुरान ने जिस रिश्ते को बहन भाई का दर्जा दिया है उसे मियां बीवी बना के नहीं रख सकते। बिला वजह की जिद बहस छोड़ो, सुगरा की बात को झुटलाने का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? महापी, महापी। समर, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुशी खुशी आई थी यहाँ, आके पता चला पापा को हार्ट अटैक हो गया। समर, एटलीस्ट तुम ही मुझे कुछ बता देती, कॉल कर देती। अरे आपी, यहाँ कोई एक बात हो तो मैं आपको बताऊं ना। यहाँ तो पता नहीं हम पर जैसे कयामत टूटी है। क्या मतलब? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ। अरे आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो बस पापा के हार्ट अटैक का पता है। आपको पता चल गया ना तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, पहाड़ टूट पड़ेगा आपके सर के ऊपर। समर, मुझे बताओ क्या हुआ है?
मासी सोहरा को तो जानती है ना आप? हाँ हाँ, जाने से पहले उन्होंने जावेद चचा को बताया कि समर, समर, क्या बताया? वहाँ आपके अब्बू बुला रहे हैं, मैं उनकी जरा सुन लेती हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जी अब्बू। कहाँ थी तुम? अब्बू मैं वहाँ आपी के पास बैठी हुई थी, आपको कोई काम है? देखो, माँ से अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुनासिब मौका देख के हम खुद बता देंगे उससे, समझ गई? जी ठीक है। जाओ। जी। मैं तो कहता हूँ कि मजीद वक्त बर्बाद करने के बजाय बच्चों को सब कुछ बता देना चाहिए। देखिए तारिक भाई, प्लीज मत बोलिए। हमारी माँ प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। इन हालात में वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तारिक भाई, जावेद, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे के लिए हमें इस बात को दबा लेना चाहिए। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। सच तो फिर भी बताना है ना, तो अल्लाह पे भरोसा करके बता दो सच। जावेद प्लीज अच्छी तरह सोच लो। देखो, बात इस वक्त हमारे हाथ में है। अगर बात बच्चों तक पहुंच गई ना तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जावेद, बच्चों की खुशी की खातिर मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। सच का ये जहर हमें अपने हाथों से अपने बच्चों को पिलाना ही पड़ेगा, फिर वो जिए या मरे। मैंने कहा था ना कि आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। फिर क्यों फोन किया? बेगम साहबा, मैंने तो खुद आपके घर से निकलते हुए कसम खाई थी कि आपके घर की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखूंगी, लेकिन क्या करूं बेगम साहबा, बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए फोन किया है। ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि मुझे फोन क्यों किया है तुमने? मुझे थोड़े पैसे और चाहिए। क्या पैसे चाहिए थे? देखो सोहरा, जितने तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, उससे ज्यादा दिए मैंने तुम्हें। अब मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझी? ठीक कह रही हैं आप। आपने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने वकील साहब को दिए, मगर वो कह रहे हैं कि वो लोग इतने पैसों में नहीं मान रहे, उन्हें 2 लाख और चाहिए। बेगम साहिबा, आप मेहरबानी करके मुझे 2 लाख का इंतजाम कर दे, फिर मैं कभी आपको फोन नहीं करूंगी। क्या 2 लाख? समझ गई, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही। सोहरा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं। अरे मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर फंसाऊंगी ना कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगी, समझी तुम? आपका 1 रुपया भी मेरी जात पे हराम है बेगम साहिबा। मैंने इतना बड़ा गुनाह सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने सर लिया है। आप सिर्फ मुझे 2 लाख दे दे, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मैं कभी फोन नहीं करूंगी आपको। अच्छा, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारा कोई फोन आया ना मेरे पास, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस आप इस बार मुझे पैसे दे दे, फिर मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगी। तुम यहाँ मत आना, मुझे जगह बता दो, मैं पैसे भेज दूंगी। मैं वकील साहब का अकाउंट नंबर आपको भेज रही हूँ, आप उसी में पैसे डलवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी भेजो। और बात सुनो, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश ना करना। Come in. हेलो ज़ारा, बैठने के लिए नहीं कहोगी? आओ बैठो। अब तक नाराज हो मुझसे?
एक्चुअली असद मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, बेहतर होता कि तुम मुझे कॉल करके आ जाते। तो अब तुमसे मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बैठो। अब मैं इतनी भी रूड तो नहीं हूँ कि तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें वापस भेज दूँ। बताओ क्यों आए? एक्चुअली ज़ारा, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरी तरह सलूक किया, बट यार अंडरस्टैंड करो, मैं मॉम की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था। आई नो मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया तुम्हें। तुमने उस दिन जो कुछ कहा है तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारे मुंह से निकला हर लफ्ज मैं तो नहीं भूल सकती। तुम माफ नहीं कर सकती मुझे? तुम फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी दे देती हूँ, लेकिन ये सबसे क्या होगा असद? मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं ये अपनी इंसल्ट भूल सकती हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मेरी फीलिंग्स का, और वो भी महा के सामने। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।